वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। प्रॉब्लम नंबर 6 इस वक्त कौन सी है? प्रॉब्लम नंबर 13 हमारे सामने है। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी नंबर है, गिवन नंबर है, कोई ले लें, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? ठीक है, आपको फैक्टोरियल का समझाने के लिए मैंने ये वाली साइड लिखी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे ये तो एल्गोरिदम है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द वे आई वांट टू टीच यू हाउ व्हाट इज़ फैक्टोरियल। अगर आप खुद से मैनुअली फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, बहुत सारों को आप में से पता भी होगा। तो ये लिखने की वजह ये है कि जब आपको ये समझ आ जाएगी तो फिर आपको एल्गोरिदम की बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। वरना आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फार्मूला फिर इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, फिर चेक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हमने सपोज़ जो किया नंबर 5 है। ठीक है, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे पहले मैंने जो एग्ज़ाम आपको करके दिखाया वो फैक्टोरियल 5 का ही है। ठीक है, फार्मूला इसके लिए सिंपल है, f इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई के। कि पहले फैक्टोरियल को आप सपोज़ करते हैं कि सपोज़ आप करते हैं कि f शुरू में 1 है और k वही वेरिएबल है जो बार बार चेंज होगा। ठीक है, जो नंबर आपने लिया है फैक्टोरियल फॉर एग्ज़ाम्पल 5 तक, 5 का लिया है, तो ये k जो है ना चेंज करेगा अपनी वैल्यूज़ 5 तक, 1 2 3 4 5। अगर आपने 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो k की वैल्यू 10 तक जाएगी, 1 2 3 4 5 अप टू 10 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, f की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ये फिर k से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए किस तरह से फैक्टोरियल फाइंड होगा। सबसे पहले शुरू में भी f की वैल्यू 1 है और k की इनिशियलाइज़ की हमने 1 से। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही होता है, यानी अब फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये 1 फिर दोबारा से मल्टीप्लाई होगा जब k की वैल्यू हम एक नंबर बढ़ाएंगे, k की वैल्यू +1 हुई तो ये हो गई 2। तो फैक्टोरियल में 1 स्टोर हुआ था, 1 को हम इधर ले आते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़र 2। अब फैक्टोरियल की नई वैल्यू आ गई 2। ठीक है, उधर फिर k में 1 का इंक्रीमेंट किया तो 3 हो गया। अब ये 2 इधर आता है, 3 2 ज़र 6। ठीक है, 6 हो गई फैक्टोरियल की वैल्यू। अब इसमें फिर इंक्रीमेंट करते हैं, 3 में 1 का इंक्रीमेंट होता है तो 4 हो जाता है, 6 को इधर ले आते हैं, 6 4 ज़र 24। ठीक है, 4 में फिर 1 का इंक्रीमेंट करते हैं k की वैल्यू में, 5 हो गया, 24 को इधर लाते हैं, 24 5 ज़र 120। चूँकि हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो अब k में हम 5 इसके बराबर आ गया है, 5 से बड़ा अब नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म कर देंगे और 5 का फैक्टोरियल है 120। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझा दूं कि अगर आपसे कहा जाए 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, मैनुअली फाइंड करके बताओ, तो इसी तरीके से f मल्टीप्लाई बाय k। ठीक है, k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, चूँकि आपने 6 का फाइंड करना है तो 6 तक जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू इसमें स्टोर होती जाएगी ये इस जगह पे आती जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होती जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब 1 में k की वैल्यू 2 हो गई, 1 इधर आया, 2 1 ज़र 2। ठीक है, अब 2 को इधर ले जाएं, k की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 3 ज़र 6 को इधर ले आते हैं, k की वैल्यू 4 होगी, 6 4 ज़र 24 को इधर ले जाते हैं, k की वैल्यू 5 हो जाती है, 24 5 ज़र 120 को इधर ले जाते हैं, 5 में इंक्रीमेंट करते हैं, 6 हो गया, 126 ज़र 720। का क्या होता है जी फैक्टोरियल? 720 720। मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मैं कहूँगी 9 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड करके दो, 15 का फाइंड करके दो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं मैनुअली उसको। बिल्कुल है ना, ऐसा ही है। अगर नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा आप इसको देखें, दोबारा से सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ऐसे फाइंड करते हैं। अब इस चीज़ के लिए जब आपसे कहा जाए कि किसी नंबर, चाहे वो 5 है, चाहे वो 6 है, चाहे वो 9 है, कोई भी नंबर ले लो, उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करने का एल्गोरिदम लिख के दो, तो हाउ यू विल राइट। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, एक f वेरिएबल लोगे, एक k वेरिएबल लोगे, ये 2 वेरिएबल लोगे, और फिर k की वैल्यू आपने चेंज लाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर आपने ये भी बताना है कि वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, और वो आपने बताना है इफ़ कंडीशन से जो आपने पहले पढ़ी है, कि उसमें बताना है कि ये वैल्यू वहाँ तक जानी चाहिए जितना नंबर आपने, जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए दिया है, बस उस तक जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। फिर वो जो फैक्टोरियल आएगा उसको प्रिंट कराना है एल्गोरिदम में, आउटपुट ले आनी है, यही आपकी डिमांड है। स्टेप 1 इज स्टार्ट। सपोज़ करते हैं नंबर इज़ 5 का आपको कहा गया है फैक्टोरियल फाइंड करें। हो सकता है आपको 6 का कहा गया हो या 9 का कहा गया हो, तो आपने वही नंबर यहाँ लिखना है। अब इनिशियलाइज़ करनी है वैल्यूज़ f और k की। शुरू में f इज़ इक्वल टू 1 एंड k इज़ इक्वल टू 1। स्टेप 3 है कि अब आपने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट f मल्टीप्लाई बाय k, ठीक है, फार्मूला दे दिया। स्टेप 4 क्या है, अगले स्टेप पे देखें, इंक्रीमेंट हो रहा है। स्टेप 4 क्या है, इंक्रीमेंट द k, 1 का इजाफा करना है, k इज़ इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हो सकता है आपको 2 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए कहा गया हो सकता है ना, ये 1 का फाइंड करने के लिए कहा गया हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौरन उसको चेक कर लिया जाए। अगले स्टेप पे चेक होगा कि इफ़ k इज़ लेस देन इक्वल टू n, कि क्या k की वैल्यू n से लेस देन है। जैसे यहाँ पे अभी k की वैल्यू 2 हुई है ना, तो क्या 2 n की वैल्यू 5 है, क्या 2 5 से छोटा है या बराबर है? यस, छोटा है। देन गो टू स्टेप 3, यहीं से वापस चले जाएंगे स्टेप 3 पे। दोबारा वही फार्मूला होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कैलकुलेट होगा, फिर आगे जाके इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर चेक होगा क्या 3 n से छोटा है, n की वैल्यू 5 है, क्या 3 5 से छोटा है? यस। फिर स्टेप 3 पे जाएंगे, फिर जो है ना 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 4। नीचे आगे चेक होगा क्या 4 n से छोटा या बराबर है? यस, n की वैल्यू चूँकि 5 है तो 4 उससे छोटा है। फिर ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू होगी 5। फिर आके यहाँ चेक होगा क्या 5 n से छोटा या बराबर है? 5 बिल्कुल बराबर है, n की वैल्यू भी 5 है, k की वैल्यू भी 5 हो गई। फिर वापस ऊपर जाएगा और ये वाला स्टेप होगा और हमारे पास f की फ़ाइनल वैल्यू 120 आ गई। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर नीचे आएगा, यहाँ चेक होगा क्या 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन रोंग हो जाएगी। गो टू स्टेप 3 नहीं होगा बल्कि अदरवाइज़ पे आएगा एंड गो टू स्टेप 6 हो जाएगा। स्टेप 6 पे है आउटपुट f या प्रिंट f, तो f की वैल्यू जो है 120 है, यहाँ पे वो प्रिंट आउट हो जाएगी एंड देन स्टॉप, ठीक है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो आई होप सो कि आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दे दी जाए, फॉर एग्जांपल सिंपल एक चाय बनाना अगर आपसे कहा जाए कि एवरीवन नोज़ हाउ टू मेक अ टी, और आपसे कहा जाए कि इसका एल्गोरिदम लिखें, अगर आपको ये स्टेप्स समझ आ गए कि एल्गोरिदम किस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो आप एक चाय बनाने का एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं। और लाइकवाइज अगर आपको फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, कोई एरिया फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, कोई कन्वर्जन दे दी जाए या कोई भी कैलकुलेशन, ठीक है, करने के लिए दे दी जाए, कोई इक्वेशन दे दी है कि उसको इस इक्वेशन की आउटपुट ला के दो, तो आपने ये स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए एल्गोरिदम आप लिख सकते हैं। एल्गोरिदम दोबारा मैं आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम की डेफिनेशन पे ले जाती हूँ कि एल्गोरिदम क्या चीज़ है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके सामने देखें स्टेप 1 2 3 4 5 अप टू 7 कुछ स्टेप्स लिखे हुए छोटे छोटे। एक प्रॉब्लम की फैक्टोरियल फाइंड करना, उसको स्टेप्स में बता दिया कि पहला स्टेप ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। एल्गोरिदम इज़ जस्ट दिस थिंग, ठीक है। कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह की बॉम्ब नहीं है जो परेशान करे। पहले आपने सिंपल ये चीज़ सोचनी है कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आपको दे दी जाएगी तो उसके अपने स्टेप्स लिखने हैं। तो आप स्टेप्स उसी सूरत में लिख सकते हो जब आपको प्रॉब्लम की समझ आएगी। तो वही बात रिपीट करूँगी कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रॉब्लम ये है और इसके ये स्टेप्स हैं। तो फिर आप आराम से अपने वर्ड्स में एल्गोरिदम को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग क्या होती है? फ्लो चार्टिंग जो इसकी डेफिनेशन और थ्योरेटिकल थिंग्स हैं, थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं वो आपने खुद पढ़ लेने हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। सिंपल डेफिनेशन, पिक्चर फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। कि ये जो आपके सामने एक आपके सामने एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, इसकी जब पिक्टोरियल फॉर्म एक पिक्चर की शक्ल में, डायग्राम्स की शक्ल में आप इसको लिखोगे तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि इस चीज़ का एल्गोरिदम लिखें और फिर इसका फ्लो चार्ट भी बनाएं।
तो फ़्लो चार्टिंग बहुत आसान है, वो समझ लें कि एल्गोरिदम को मज़ीद आसान लफ्ज़ों में, आसान शक्लों में वो डिस्क्राइब करती है। तो अब जो हमने एल्गोरिदम्स लिखे हैं हम उनके फ़्लो चार्ट्स बनाएंगे। आप मेरे साथ साथ ये काम करें और बेस्ट ऑफ लक।